से आई हूँ ये बताना चाहती हूँ, और दौसा राजस्थान। मैं इतना मन में हर्षित और हर्ष भरकर लाई हूँ, मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मैं कोटा दशहरा के अखिल भारतीय मंच पर पहली बार अपनी प्रस्तुति रखी। अटल में मैं आ चुकी हूँ, और ये आपका पुराना रिश्ता रहा है कोटा से भी कभी? जी, मेरा पुराना रिश्ता कवि सम्मेलनों और मंच का रहा है कोटा से। मैं बस शब्दों को लेकर के, अपनी कविताओं को बुन करके बस श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। मेरा नाम सपना सोनी है, मैं दौसा राजस्थान से आती हूँ और एक दोहा सुनाती हूँ जो कि पूरे देश में चर्चित है। कुछ आपके फेमस गजलें और कुछ गीत भी हैं, जहाँ तक मैंने आपको सुना है। जी 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 जी, बिल्कुल सुना होगा। मेरी बहुत ही प्रसिद्ध रचना की जो पंक्तियाँ हैं कि रिश्ता हमसे, बातें उनसे, करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है, उलझे उलझे घूम रहे हैं, सूझे सभी सवाल, सजन क्या भूल हुई है। और एक दोहा जो हर जगह लगभग पढ़ा जाता है और कई सारी वो कथाओं आपकी में कविता की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि रहती है, और आप उसी के कारण से, जहाँ तक मुझे संभावना है कि आप उसी से ही आपका वो हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। काया काशी सी बनी मन वृंदावन था, निज नैनों में रब रहे खाटू वाले श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जी शुक्रिया। मेरी टाइम से आपका अभिनंदन, स्वागत। जी शुक्रिया। 132वें राष्ट्रीय पर्व पर मेरठ की धरती से, पावन धरा से आप पधारे हैं। आपका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत आभार, और चैनल जितने भी लोग देख रहे हैं उनको नमस्कार, प्रणाम। बात परिचय की चलती है। मैं क्रांतिधरा मेरठ से, जहाँ से 1857 की क्रांति आरंभ हुई, और कहीं मैंने लिखा कि मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई, मोहब्बत की पूरे देश भर में इनका नाम है, इनकी कविताओं का शुभम प्रसिद्धि है। मेरा मैं मोहब्बत थी बुझा रही हूँ, गुलाबों से महक वाली कविता संग लाई। और आपके बारे में अतुल कदम, जय जय श्री राम। मैं आपके एजुकेशन का मुझे ये बताते हुए अच्छा क्या हाल है लगा कि मैं जिस कॉलेज से पढ़ी, और मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं उसी में प्रोफेसर हूँ। मेरठ का एक बड़ा प्रतिष्ठित महिला कॉलेज है, रघुनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, और मेरी सारी शिक्षा मेरठ की CSE यूनिवर्सिटी से हुई। और शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि पढ़ाई लोग करते नहीं हैं। मैं 5 विषय में PG हूँ, B.Ed हूँ, M.Ed हूँ, MPhil हूँ और PhD हूँ। ये तो अपने शिक्षा यही रही, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे देश का हिंदी के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से, मुझे विदेशों तक से कविता पाठ के मौके मिले, और मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से कि आप बुलंदियों तक पहुँचाना है, ऊंचाई उस पंक्तियों को आप गुनगुनाना चाहेंगे? जी जी जी। वैसे तो हालांकि मुझे बहुत सारी रचनाएं बहुत पसंद हैं, लेकिन एक मेरा कुछ खास मेरा एक कभी नया गीत हम लोग पसंद किया करते हैं मंचों से। मैंने लिखा कि इस पर जब से तेरा महकी महकी हूँ, अमितवा महकी महकी हूँ, अमितवा महकी महकी हूँ, जब से प्रीति है तुमसे सुलझी सभी पहेली, अब से जुट गए तेरे मेरे सभी सहेली। पीले पीले आँख देख कर, पीले पीले आँख देख कर, चरकी चरकी हूँ, अमितवा महकी महकी। और ये मुझे भी पसंद है, और इसको श्रोता दर्शक पसंद भी किया। ये शायद हो सकता है कि आज इसकी पहली पसंद हो, ये आपको सुनने के लिए आतुर हो जनता, हो सकता है। आपको शुभकामनाएं। क्योंकि ये आपकी काफ़ी फेमस रचनाएं रही है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, विदेशों में आपकी इस रचनाओं को काफ़ी अच्छे से सुना जाता है, जहाँ से। ये मेरा ये सौभाग्य भी है कि मुझे आज कोटा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं पुनः से आपके चैनल का, नगर निगम का और कोटा के अच्छे लोगों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने इस वर्ष इस मंच पर मुझे भी चुना
ये हमारे मेरठ की धरती से आप आए, आपका अभिनंदन, स्वागत। राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर के कवि खास मुलाकात को लेकर आज चर्चा करेंगे। पहले तो हम चाहेंगे आपका परिचय हो जाए। आप कभी छोटे नहीं हुआ करते हैं अतुल भाई। कभी तो कवि होते हैं जो रचनाओं की ऊंचाइयों तक काफ़ी, क्योंकि आपसे हमने काफ़ी सीखा है। अतुल जी का नाम छोटा नहीं है, बाकी बहुत स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी साथी प्राप्त है। हाँ, माँ सरस्वती की तो बात मान ली जा सकती है, बाकी वो तो अपना स्तर बढ़ा है। थोड़ा कुछ आपकी बहुत फेमस रचनाएँ को मिला है और आप चाहेंगे कि इस अवसर पर कुछ हमें रचनाओं का कुछ अंश प्राप्त हो। नमस्कार। आज हमारे बीच में हास्य के बहुत बड़े हृदय सम्राट, जो कि परिचय के आप मोहताज नहीं हैं, बच्चा बच्चा आपको जानता है। और राष्ट्रीय मेरा आपका अभिनंदन, स्वागत मयूर टाइम्स की ओर से, श्याम सुंदर शर्मा। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप थोड़ा हमें आपका थोड़ा सा परिचय दें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरदार प्रताप फौजदार और मुझे लाफ्टर चैम्पियन भी कहते हैं। मैं हास्य कवि हूँ, ऐसे सभी विधाओं में लिखता हूँ। और मैं यहाँ इस मेले में 132वां मेला है, जिसमें मैं 5वीं बार आया हूँ। 2 बार लाफ्टर किया है मैंने और 3 बार मैं कवि सम्मेलन में आया हूँ। 6वीं बार हूँ मैं यहाँ पर। आपके कोटा में बहुत सारे फैन हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस वही संदेश पुराना ही है, हंसते रहो, हंसाते रहो। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, बंद वोट समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए वोट समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए हंसते रहो, हंसाते रहो। यही प्रताप भाई की खूबी है। और आपका जो आज आप देख रहे हैं प्रताप भाई को युवाओं की तन्हाई के साथ आज उनका जोश, उत्साह। अब थोड़ी एक अंश सुनना चाहिए हमारे शो का। चलो मैं एक शेर कहता हूँ, नया प्रयोग है। वो खबर नवीस मोहब्बत के, क्या बात है, अखबार से गाली देती है। क्या बात है, क्या बात है। वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है। मैं जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से। क्या बात है प्रताप भाई, क्या बात है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूँ। क्या बात है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूँ, लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। क्या बात है प्रताप भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और सुनना चाहेंगे। पहचाना मेरे को? ये सबसे बड़ा जोक था। पिछले अवसर दिया है। धन्यवाद सबके लिए। सत श्री अकाल। हंसते रहो, हंसाते रहो। हम तो आ रहे हैं। यूपी से आप योगी जी के क्षेत्र से बता रहे हैं। आपका काफ़ी राजस्थान से चुनाव आए गई, आप कई बार मंचों पर भी आए ग्रामीण अंचल से। हिंदी से आपका हिंदी कराना जब यहाँ आना होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको अपने वतन पर कैसा महसूस होता है?
हमारे एजुकेशन को कहते हैं कि टुकड़ों देखने को ये मिट्टी का हाल फेमस रचनाएं हैं जैसे कि आपका वो जो स्मृति में बाकी योगी जी पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि आप योगी जी के कैसे मानते हैं? राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए एक ठीक है इस तरह जैसे चलेगी, लेकिन आम जनमानस जो सुनना करके फिल्मों में देखते हैं उससे ज़्यादा अक्सर इसलिए रियलिटी में देखा। उनके साथ साथ आने से हमें जो सबसे बड़ी सहानुभूति है उत्तर प्रदेश की जनता को मिली है वो स्वयं को सुरक्षित समंजस संसाधन काम नहीं है, बदन दबाना होता है, आगे तो देश कहते हैं कोई काम में आता है जी, मेरा नाम शंभू शिखर है। मैं हास्य का कवि हूँ और लपेटे में नेताजी न्यूज़ 18 पर एक शो आता है, उससे मैं पूरी दुनिया में वायरल हुआ। और कोटा मैं इस दशहरे मेले के कार्यक्रम में दूसरी बार आया हूँ। मेरे लिए क्या देश के किसी भी कवि के लिए इस मंच पर आना एक गौरव और सौभाग्य की बात होती है। इतनी सुनने वाली जनता हमें कहीं नहीं मिलती इतना कोटे के इस कार्यक्रम में। और जो कवि कोटे के इस रामलीला के आयोजन में जम गया वो पूरे देश में प्रख्यात। ये तो रहा है कोटा की धारा पर जिसने इस मंच पर ऊंचाइयों तक तो पहुंचा है दादा। ये कोई ऐसा नहीं है, एक सम्मानीय मंच भी है, राष्ट्रीय स्तर की पहचान भी है। 125 साल पहले स्टेट ऐसी है बहुत समय हो गया दादा इसको जो शुरू ग्रामीण अंचल का उसको परिवर्तित करते हुए हाईटेक के बारे में देखिए क्या है कि तो ज़माना टेक्नोलॉजी हमेशा से ग्रामीण परिवेश की देखते हुए कई सुधार चेंजेस हुआ है और हम तो बहुत देश भर में जाते हैं। किसी भी देश के रामलीला का मंच ऐसा जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसमें एसी लगे हैं, मतलब LED लाइटें बहुत अच्छी दादा ये कैसे तनाव में आदमी रहता है उसको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये आपने बहुत अच्छी मूवी है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस मूवी को थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कुछ अपनी जो फेमस रचनाएं। जी देखिए, मैं सबसे आपको बताऊँ, सबसे पहली चीज़ कि जो लोग तनाव में रहते हैं निश्चित तौर से वो हंसी के अभाव में रहते हैं। क्या बात? और अगर आप हंसी के अभाव में नहीं हैं इसका मतलब आप तनाव में नहीं हैं। मैं तो एक हास्य का कवि हूँ। मैं बस दुनिया से एक ही बात कहना चाहता हूँ, खलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास। नेताजी लपेटे में हैं
जी, ये मेरा शो आता है न्यूज़ 18 में और उससे भारत के पूरे जिलों आपने में नेताओं में कई रचनाएं तैयार आज की मैं सुनाऊंगा, आज आप स्टेज से थोड़ा सुना सा एक टुकड़ा वो जनता के लिए उसका हमारे रिकॉर्ड चैनल के करके अनुसार थोड़ा जनता को भी, क्योंकि जो जनता यहाँ नहीं सुन पाएगी वो आपके चैनल के माध्यम से सुन पाएगी। आप उसको रिकॉर्ड करके सुनाइए ना, वैसे क्या दिक्कत है, मैं तो कॉपीराइट भी नहीं डालता। लेकिन मैं देखिए नहीं सर, नेताओं यहाँ के पर विषय क्या में पाबंदी बस पाबंदी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल मोटा माल चलते रहे, झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी बोलियों से क्या बात है, बहुत अच्छे एक और इनके गुलामों में अनाज भरे खुद विकास देश का विकास बहुत अच्छी दादा, बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और समय दिया। सबसे बड़ी बात कि आप लोग यहाँ पे कवियों का इंटरव्यू करने आए, ये आपके चैनल की समाज के प्रति, साहित्य के प्रति ये दादा आपको बता दें, ये जो चैनल मयूर टाइम्स है ये साहित्य को समर्पित है। साहित्य इसमें आप जितना रचना भेजेंगे वो प्रकाशित होती रहेगी। तो भी ये आपसे निवेदन भी है सभी साहित्यकारों से। जी जी जी, सब इनको चैनल पर भेजिए और उसको प्रकाशित भी करेंगे। और मैं आपके चैनल की बहुत उत्तरोत्तर उन्नति हो, इसके मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। भैया की जय हो। पृष्ठभूमि मैं कवि शशिकांत दादा के साथ आप कई बार आए हुए हैं, मुझे जहाँ तक याद है दादा नहीं अच्छा किसी को चाय तो नहीं पीनी भाई? चाय किसी को पीनी है क्या? जी के साथ कई बार आया हूँ। ये भाई साहब बहुत कृष्ण जी भाई साहब, अच्छा अनुभव। कृष्ण जी भाई साहब ये बहुत अच्छी राय है। मुझे दादा की फेमस रचनाएं समर्पित करना चाहेंगे। फेमस रचना है तो चैनल वाले रिकॉर्ड करेंगे तो सब आपको ही समर्पित है। आप ही के लिए लिखते हैं, टोला से मनभर तोला है, 12 पानी में गला है, सब कीड़े बाहर निकले हैं, चौकी फसल बोल रहे हैं। ये हमारे बीच में देवास से देवास की धरती पर चौंकिया साहब जो कि राजनीति के कवि हैं। दशहरा के मेले में उपस्थित हुआ हूँ। वीर का गीत उत्तर प्रदेश से आया हूँ और आज आनंद करेंगे वीर की कविताएं